Quantitative revolution refers to radical transformation जो ज्योग्राफी में हुई ना, पर्टिकुलरली एंग्लो अमेरिकन ज्योग्राफी में 1915-16 के दौरान, उसे कहते हैं। इट इन्वॉल्व वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ, क्या अडॉप्ट हुए, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स अडॉप्ट हुए, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स एंड थ्योरीज फॉर पर्पस ऑफ स्पेशियल एनालिसिस पर्पस के लिए, ठीक है, स्पेशियल एनालिसिस पर्पस के लिए। इन दिस प्रोसेस द ओल्ड ईडियोग्राफिक ज्योग्राफी जो चल रही थी ना, जिसका फोकस एरियल डिफ्रेंसिएशन पे था, वो रिप्लेस हो गया नॉमोथेटिकल साइंस से, जो बेस्ड है पॉजिटिविस्टिक फाउंडेशन पे बेस्ड है, एंड इन सर्च फॉर यूनिवर्सल मॉडल, ठीक है, इसका बेसिस ये है, और वो सर्च कर रही है यूनिवर्सल मॉडल एंड थ्योरीज। किन फैक्टर्स के कारण क्यूआर का राइज हुआ? मैनी जोग्राफर्स जैसे थे ना, जैसे हार्टशॉन, वो सीआई में इंडक्ट हुए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन, ताकि नेशनल सिक्योरिटी को ऑगमेंट करा जा सके। इन्फ्लुएंस ऑन यंग जोग्राफर्स हुआ इस चीज़ का, जैसे कि एकरमन हैरिस उलमन, ठीक है। AHU हुआ एडवर्ड एकरमन, E.L. उलमन, C.D. हैरिस। जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में एकेडमिक इन्वायरमेंट थी ना, वो लार्जली फेवर में चले गए लॉजिकल पॉजिटिविज्म के और साइंटिफिक मेथडोलॉजीज के, इवन इन सोशल साइंस भी। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन जो है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ड्रॉप भी कर दिया गया, तो स्टेटस ऑफ ज्योग्राफी ही थ्रेट पे था। अब हार्टशॉन फ्रेडस्कॉफर का जो डिबेट हुआ, उसके कारण भी हार्टशॉन की बुक आई द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में, उसने एरियल डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा। जो रीजनल पैराडाइम है वो केम इनटू फोर 1940s में अमेरिकन ज्योग्राफी में। जो स्कॉफर था उसका एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी अ मेथडोलॉजिकल एग्जामिनेशन का जो पेपर था 1953 में इन एनएल्स इन AAG, उसने क्रिटिसाइज करा एक्सेप्शनलिज्म क्लेम को ऑफ प्रोपोनेंट्स ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, और कहा कि ज्योग्राफी को साइंटिफिक पॉजिटिविज्म अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ऑल साइंसेस जो है वो कुछ यूनिक फीचर्स एलिमेंट्स को स्टडी करती है, बट साइंस क्या करती है, हेल्प फाइंड कॉमनैलिटीज टू जनरलाइज एंड मेक लॉस, ठीक है, सभी साइंस करती हैं, बट वो जनरलाइज एंड मेक लॉस करने के लिए कॉमनैलिटीज ढूंढती है। अब जो ज्योग्राफी है इज अ साइंस ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट डेट सीक पैटर्न लॉस, ठीक है, और ना अनलाइक अदर सोशल साइंसेस जो कि प्रोसेस लॉज सीख कर रही है। अब जो लॉज इन ज्योग्राफी है ना, वो मॉर्फोलॉजिकल है, ठीक है, क्या कैसे बना, ठीक है, वो उसका प्रोसेस क्या है, वो मॉर्फोलॉजिकल लॉज है जो डिफ़िकल्ट टू मेक है। दस जो उसने जोग्राफर्स को सजेस्ट किया कि आप इनिशियली इंपोर्ट करो प्रोसेस लॉज अदर सोशल साइंसेज से और उन्हें ज्योग्राफी स्टडी का पार्ट बनाओ। जैसे हमने देखा एडवर्ड एकरमैन, E.L. उलमन, C.D. हैरिस। ऐसे यहाँ पे एडवर्ड एकरमैन ने बोला, इन अटेम्प्ट टू क्लेम एक्सेप्शनलिज्म ज्योग्राफी हैज आइसोलेटेड इटसेल्फ फ्रॉम द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ अदर लॉजिकल साइंसेज। डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कैसे हुआ? अब जो अपने टॉर्स्टन हैगरस्टैंड थे ना, उन्होंने बोला कि डिफ्यूजन किसी भी नए आइडिया या इनोवेशन का वो स्टेज मैनर में होता है और कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता। इनिशियल फेजेस में ओनली अ फ्यू इनोवेटिव इंडिविजुअल जो होते हैं ना, वो नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं। लेटर डिफ्यूजन बहुत फास्ट हो जाता है, फाइनल स्टेज तक आते आते वो सैचुरेट कर जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। सिमिलरली क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन भी 3 स्टेजेस में हुआ। अर्ली स्टेजेस 1953 से 63 जो थी एक ह्यूज पायनियर यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलर्स ने किया, जैसे आयोवा, विस्कॉन्सिन, वाशिंगटन, प्रिंसटन, आयोवा, विस्कॉन्सिन, वाशिंगटन, प्रिंसटन। जो आयोवा यूनिवर्सिटी थी उसमें स्कॉफर भी पढ़ाते थे, ठीक है, बट उनके आइडियाज़ का वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो आयोवा, विस्कॉन्सिन, वाशिंगटन, प्रिंसटन।
अब आयोवा में मैकार्टी, आयोवा स्कॉफर आईसीएमसी, आयोवा में स्कॉफर का स्वागत हुआ, एमसी का हुआ। आयोवा में स्कॉफर का नहीं, एमसी का स्वागत हुआ। तो इसमें इकोनॉमिक जोग्राफर्स जो थे ना, उन्होंने अंडर हेरोल्ड मैकार्थी इंपोर्ट किया मैनी मेथड्स स्टैटिस्टिक्स से और डेवलप करा एक बहुत पॉपुलर जोग्राफिकल मॉडल ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अब जो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी थी ना, उसमें विस्कॉन्सिन में वीवर, आयोवा में स्कॉफर को भाव नहीं दिया, एमसी को दिया। विस्कॉन्सिन में वीवर को दिया। जॉन सी वीवर की एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन थी 1954 की। Also his thesis on climatic influence on barley yield from multiple regression and correlation method। ये इन्होंने काम किया, एक तो एग्री रीजनलाइजेशन किया और उनकी थीसिस भी थी जिस पे बार्ले यील्ड पे क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, ये इन्होंने स्टडी कैसे किया, मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन मेथड यूज़ करके। ठीक है, हमने विस्कॉन्सिन पढ़ा है, विस्कॉन्सिन में रॉबिन्सन भी है, ए जे रॉबिन्सन, विस्कॉन्सिन वीवर रॉबिन्सन। तो ए जे रॉबिन्सन जो थे, उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ मैप कोरिलेशन इन कार्टोग्राफी डेवलप करे। ठीक है, अब जो वाशिंगटन था, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन में गैरिसन भी थे, वाशिंगटन में गैरिसन थे, डब्ल्यू एल गैरिसन विद स्टूडेंट्स। गैरिसन के कौन कौन से स्टूडेंट हैं, एक तो बी एल बेरी था, WL BL मार्वल विलियम, WL BL मार्वल बंजी, 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 WL BL मार्वल बंजी। ठीक है, तो वाशिंगटन में गैरिसन थे, गैरिसन WL BL मार्वल बंजी। तो WL गैरिसन थे, उनके स्टूडेंट्स भी कुछ उनके साथ थे, जैसे BL बैरी, DF मार्वल, विलियम बंजी एक्सेट्रा। उन्होंने डेवलप करा क्वांटम रिवोल्यूशन मॉडल। किस फील्ड में उन्होंने डेवलप किया, वाशिंगटन अर्बन एरिया था, तो उन्होंने अर्बन एंड ट्रांसपोर्टेशन जोग्राफी में काम किया। हियर जो E.L. उलमन थे ना और हैगस्टैंड थे, हियर वो भी एज अ गेस्ट लेक्चरर इनवाइट हुए थे, जिनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। ठीक है, तो वाशिंगटन गैरिसन, WL BL मार्वल बंजी और E.L. उलमन, WL BL EL सब किस चीज़ के इंटर है, WL BL EL और हैगस्टैंड भी, उनका भी इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। BL बेरी जो थे, अर्बन एंड ट्रांसपोर्टेशन जोग्राफी में वो काम कर रहे थे, तो BL बेरी ने क्या करा, टेस्ट करी CPT मॉडल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी मॉडल, सिएटल पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये इन्होंने टेस्ट करी। और जो विलियम बंजी थे, उन्होंने एक बुक रखी थियोरेटिकल जोग्राफी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है थियोरेटिकल जोग्राफी ना, इसीलिए क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को थियोरेटिकल रिवोल्यूशन भी कहते हैं, तो ये बुक का नाम याद रखना है, थियोरेटिकल जोग्राफी। अब यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन में जाने के लिए IQ चाहिए, ऐसा है, तो वहाँ पे JQ स्टीवर्ट थे, और जो प्रिंसटन के लिए IQ चाहिए जो कि बहुत पॉपुलेशन में कम होते हैं, ऐसे करके याद रखो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन थे, उसमें IQ मतलब JQ स्टीवर्ट, और उसमें पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी। ठीक है, दैट इज सोशल फिजिक्स स्कूल इन्होंने पढ़ा। अब 2 सेंटर्स US के बाहर भी थे, एक तो थे स्वीडन में लंड यूनिवर्सिटी हैगस्टैंड के अंदर, ठीक है, और हैगस्टैंड के अंदर स्ट्रैंड हैगे, LU हैगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्वीडन हैगस्टैंड ने डेवलप करा। क्या डेवलप करा हैगस्टैंड ने, मॉडल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। उन्होंने माइग्रेशन प्रोसेस को भी स्टडी किया, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट किया लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस जो है ना, उसको ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है लॉगरिथमिकली, वो डिस्टेंस पढ़ते हैं, डिस्टेंस डिके जैसे, तो स्पेस का लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है स्पेस का, डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल के हिसाब से पढ़ा। अब यूके में 2 लोग थे, पीटर हैगेट, RG चॉर्ली, हैगस्टैंड यहाँ पे स्वीडन में, हैगस्टैंड हैगेट चॉर्ली।
हैगेस्ट एंड हैगेट चॉर्ली, हैगेस्ट एंड हैगेट चॉर्ली, हैगेट चॉर्ली ने किताबें लिखी, ठीक है, कुछ किताबें साथ में लिखी, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, नेटवर्क एनालिसिस इन ज्योग्राफी, और हैगेट ने किताब लिखी लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी। इन ज्योग्राफी नाम की 3 किताबें हैं, एक तो मॉडल्स इन ज्योग्राफी, नेटवर्क एनालिसिस इन ज्योग्राफी, लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी। अब मेच्योर फेज देखते हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का, जो 1963 से 72 चलता है। इसमें क्या हुआ, जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन था ना, वो वर्चुअली क्यूआर जो थी वर्चुअली रिवॉल्यूशन ही बन गया। इसका स्प्रेड हुआ बड़ा ही फास्ट एंग्लो अमेरिकन ज्योग्राफी में, बहुत सेमिनार्स, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, इन सब के कारण। फिर स्प्रेड टू न्यू एरियाज, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो मिशिगन, ओरिएंटो, ओहियो, टोरंटो, शिकागो मिशिगन, सीमोट, सीमोट में हुआ, शिकागो मिशिगन, ओहियो, ओहायो, ओहायो, टोरंटो, शिकागो मिशिगन, ओहायो, टोरंटो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी हुआ। इवन इन दिस फेज भी ना, बट पूरी एंग्लो अमेरिकन ज्योग्राफी ऐसा नहीं हुआ कि वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के रंग में रख गई, ठीक है, वो पूरा स्प्रेड नहीं हुआ, बिकॉज कार्लोस और का जो वो था ना कल्चरल डिटर्मिनिज्म, कल्चरल ज्योग्राफी जो कार्लोस और ने पुट करी थी 1925 में, ठीक है, वो अभी भी जो थी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को कुछ जगह जाने नहीं दे रही थी, पहुंचने नहीं दे रही थी, मतलब उसका कंट्रोल था। डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड इट्स क्रिटिसिज्म अपीयर होने लग गया, ठीक है, फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी बाय 1972 तक आने तक वो अपीयर हो गया, उसके खिलाफ जो था ना क्रिटिसिज्म उसका। अब 1972 के बाद जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन सर्वाइव करा वो नए फॉर्म में करा है, ठीक है, नए फॉर्म क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म, ठीक है, जिसे न्यू पॉजिटिविज्म भी कहते हैं, बिहेवियरलिज्म को न्यू पॉजिटिविज्म भी कहते हैं, मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरलिज्म। अब बिहेवियरल ज्योग्राफी जो है वो एक लॉजिकल आउटग्रोथ ही है पॉजिटिविज्म का, ठीक है, जो कि नॉट एवर्स टू इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑफ नॉर्मेटिव क्वेश्चंस, जैसे कल्चर वगैरह को लेके उसको एवर्स नहीं हो, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी भी मॉडल थ्योरीज एंड लॉज बनाना है, और वो इंडक्टिव अप्रोच यूज़ कर रहा है। अब क्या कुछ एडवांटेज रही क्यूआर की, उसके कुछ एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा हम देखते हैं। तो जो न्यू मेथोडोलॉजीज है ना, वो वाइडली डेवलप हुई, अडॉप्ट हुई, जिन्हें क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज कहने लगे, जैसे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स, मैथमेटिकल प्रोसीजर, ज्योमेट्रिकल प्रोसीजर्स, कंप्यूटर टेक्निक्स। तो CMGC, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्रिकल अप्रोच, कंप्यूटर टेक्निक्स। जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज इन ज्योग्राफी, जिसे लोकेशनल थ्योरीज कहते हैं, बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई ज्योग्राफी के अंदर जिन्हें लोकेशनल थ्योरीज कहते हैं, ठीक है। तो अब ये थ्योरीज डेवलप हुई, तो अब नाउ ज्योग्राफी हैज़ इट्स ओन थ्योरी, ठीक है, जो आज से पहले नहीं थी। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को इसलिए थ्योरेटिकल रिवॉल्यूशन भी कहने लगे। तो क्या हुआ कि बहुत सारी जो थ्योरीज था ना और मॉडल्स थे, इनिशियल फेज में वो इंपोर्ट करे गए और अडॉप्ट करे गए वेरियस सब्जेक्ट से, जैसे इकोनॉमिक्स मॉडल होते हैं, होली ट्रिनिटी ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, CBT, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, ऐसी सोशियोलॉजिकल थ्योरी का इंपोर्ट करा गया, ठीक है। पर्टिकुलरली द मॉडल्स रिलेटेड टू जो अर्बन मॉर्फोलॉजी, शिकागो स्कूल की अर्बन मॉर्फोलॉजी थी ना, जो वो इंपोर्ट करके हमने देखा था। शिकागो स्कूल कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे भी है। हमने इंपोर्ट करी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, पर्टिकुलरली द मॉडल्स रिलेटेड टू अर्बन मॉर्फोलॉजी ऑफ शिकागो स्कूल, ठीक है, एंड स्टडी ऑफ अर्बन फैक्टोरियल इकोलॉजी इंक्लूड रैंक साइज रूल। तो इसका भी इंपोर्ट हुआ, किसका इंपोर्ट हुआ, इकोनॉमिक मॉडल्स का इंपोर्ट हुआ, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का इंपोर्ट हुआ। फ्रॉम फिजिक्स इंपोर्ट ऑफ, फिजिक्स से क्या इंपोर्ट हुआ, सोशल फिजिक्स स्कूल्स, फिजिक्स से बहुत सारी मेथोडोलॉजीज इंपोर्ट करने के बाद बना, और मैक्रो ज्योग्राफी भी। डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिक मॉडल्स लेटर फेज में हुए। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं या एप्लीकेशन देख लेते हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का, जैसे कि सिस्टमैटिक एनालिसिस, BJL बेरी और RJ चॉर्ली ने ज्योग्राफी में लगाना शुरू किया। लोकेशनल एनालिसिस पीटर हैगेट ने लगाना शुरू किया। ग्रेविटी मॉडल जिफ ने लगाना शुरू किया।
मॉडल ऑफ इनोवेशन डिफ्यूजन ये हैगरस्टैंड और एवरेट रॉजर्स ने लगाना शुरू किया। हैगरस्टैंड, एवरेट रॉजर्स, हैगरस्टैंड, एवरेट। इनोवेशन को डिफ्यूजन करानी है, इनोवेशन की डिफ्यूजन, तो रॉजर दैट, इनोवेशन की डिफ्यूजन बनानी है, रॉजर दैट। हैगरस्टैंड ने बोला इनोवेशन की डिफ्यूजन बनानी है, रॉजर दैट। तो एवरेट रॉजर्स और अपना हैगरस्टैंड। अब अप्रेजल ऑफ द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है ना। विद क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन फॉर फर्स्ट टाइम थ्योरी ऑफ द ज्योग्राफी डेवलप हुई। ये सिंपलाइज करा जा सकता है विलियम बंजी की जो किताब थी ना, द थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, जो 1966 में लिखी। डिस्पाइट देयर शॉर्टकमिंग्स, जो थ्योरी थी वो असेंशियल पार्ट बनी रही ज्योग्राफी डिसिप्लिन का, और स्टिल अकेडमिक ज्योग्राफी में वो पढ़ाई जाती हैं। अब जो क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज थी ना, वो कंटिन्यू टू रिमेन इम्पॉर्टेंट। इवन लेटर अप्रोचेस जैसे कि ह्यूमनिज्म, बिहेवियरलिज्म यूज दिस, ऑल मोर यूजफुल इन प्रेजेंट AI/IoT एज। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एज में वो ज़्यादा यूज़ हो चुकी है। ह्यूमनिज्म और बिहेवियरलिज्म के दौर में भी वो यूज़ नहीं है। प्री क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ज्योग्राफी जो है ना, वो अधिकतर डिस्क्रिप्टिव थी, बट आफ्टर इट जो इम्फेसिस था वो कॉजल फिनोमिना पे जाने लगा। साइंटिसिज्म इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, हो गया कॉजल फिनोमिना पे फोकस, साइंटिसिज्म पे फोकस। बट कुछ कुछ क्रिटिसिज्म तो रहे, जैसे कि बर्टन ने बोला कि एक्सट्रीम क्वांटिफिकेशन हो रही है, मेन इन्वायरमेंट रिलेशन को ही इग्नोर करा जा रहा है, कल्चरल एलिमेंट्स को इग्नोर करा जा रहा है, नॉर्मेटिव लॉज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब जो ऑब्सेस्ड इन लॉ मेकिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिकल मेथड्स डेवलप करने में, लॉ मेकिंग में कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। मेन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को, कल्चरल एलिमेंट्स को तो इग्नोर करा जा रहा है। ठीक है, अब जो एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है, बिकॉज इग्नोरिंग, सम फेल्ट इग्नोरिंग मैथमेटिकल जो मेथड्स थे वो ज्योग्राफी के स्टेटस को डिमिनिश कर देगा। भाई ज्योग्राफी अपने आप में एक सेपरेट डिसिप्लिन है, अगर मैथमेटिकल मेथड्स यूज़ नहीं कर रहे तो ज्योग्राफी उसके ओन मेथड्स है। बट QR के जो प्रोपोनेंट्स थे उनको ऐसे लगता था। अब कुछ क्रिटिसिज्म करी गई सोशल रिलेवेंस के जो प्रोपोनेंट्स थे ना उनके द्वारा, जैसे कि डेविड हार्वे ने क्रिटिसिज्म करी। उन्होंने बोला there is ecological problem, urban problem and international trade problem, yet seem incapable yet geographers seem incapable of seeing anything of depth. The paradigm is not coping well and it's ripe for overthrow. ठीक है, तो डेविड हार्वे ने ये क्रिटिसिज्म करी कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी है, अर्बन प्रॉब्लम्स भी है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉब्लम्स भी है, फिर भी जोग्राफर्स जो है इनकेपेबल है कुछ भी कहने के। तो अब ये जो पैराडाइम है ना, ये कोपिंग नहीं कर रहा, कोप नहीं कर रहा प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के साथ, तो अब ये राइप हो चुका है फैक्ट देने के लिए। अब इवन जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के स्कॉलर्स भी थे ना, उन्हें भी लगने लगा कि फोकस ऑन मेथोडोलॉजी रेलिगेटेड नॉर्मेटिव क्वेश्चंस ऑफ सिग्निफिकेंस टू बैकग्राउंड। मतलब मेथोडोलॉजी पे इतना फोकस हो गया कि जो नॉर्मेटिव क्वेश्चंस थे ना वो बैकग्राउंड में पहुंच गए। मॉडर्न एंड थ्योरीज बीइंग डेवलप्ड नॉट वेरी हेल्पफुल एज बेस्ड अपॉन सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस। बहुत सारी सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस यूज़ कर ली थी, जैसे होमोजेनियस सरफेस यूज़ कर लिया है, जैसे इकोनॉमिक मैन वाली यूज़ कर ली, इकोनॉमिक एंड रेशनल मैन वाली यूज़ कर ली एजम्पशन। तो ये बहुत सिंप्लीफाइंग एजम्पशन थी। और ह्यूमनिस्टिक स्कूल जैसे ये फूटवान, उनकी क्रिटिसिज्म भी थी कि जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशनर है उसने तो ह्यूमन ज्योग्राफी को ही डीह्यूमनाइज कर दिया। ठीक है, अब लोकेशनल एनालिसिस पढ़ते हैं। कुछ नहीं है, ये एक अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी में जो फोकस करती है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ जियोग्राफिकल फिनोमिना। जियोग्राफिकल फिनोमिना स्पेस में अरेंज है, तो ये उनकी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ जियोग्राफिकल फिनोमिना पे ही फोकस कर रही है एंड रिलेटेड फ्लो पैटर्न। ठीक है, इसको कहते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन, ये प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविज्म पे बेस्ड है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंस्ट्रक्ट लोकेशन थ्योरीज। लोकेशनल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंस्ट्रक्ट लोकेशनल थ्योरीज, प्रोवाइड साइंटिफिक कैरेक्टर टू ह्यूमन ज्योग्राफी। एक तो लोकेशनल थ्योरीज कंस्ट्रक्ट करी जा सके,
एक साइंटिफिक कैरेक्टर दिया जा सके ह्यूमन ज्योग्राफी को। ये अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी में जो फोकस करती है स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ जियोग्राफिकल फिनोमिना पे एंड देयर रिलेटेड फ्लो पैटर्न्स। इट्स एसेंस इज दैट सम नेचुरल लॉज विच डिटरमिन द स्पेशल पैटर्न्स। उसका एसेंस ये है कि कुछ देयर इसका लोकेशनल एनालिसिस का ये है कि कुछ नेचुरल लॉज हैं जो स्पेशल पैटर्न्स को डिटरमिन कर रहे हैं और जियोग्राफर्स का काम है उनको डिस्कवर करना। इट वॉज डेवलप्ड इन यूएस इन वर्क्स ऑफ वेरियस स्कॉलर्स जैसे बंजी स्टुअर्ट मैकार्थी गैरिसन, इन सब का ये काम है। यूके में ह्यूमन ज्योग्राफी में ये इंट्रोड्यूस हुआ पीटर हैगेट के द्वारा, लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी 1965 में जो उन्होंने किताब रखी ना उसमें। तो हमने देख लिया बंजी स्टुअर्ट गैरिसन। फंडामेंटल एसेप्शन क्या है लोकेशनल एनालिसिस की? दैट ज्योग्राफी जो डिसिप्लिन है ना, ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना इन स्पेस। ठीक है, जियोग्राफिकल फिनोमिना इन स्पेस को स्टडी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना इन स्पेस को स्टडी करता है। 10 जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्टडी है ना इन ज्योग्राफी वो डिस्टेंस है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्टडी इन ज्योग्राफी इज डिस्टेंस दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन लोकेशन इंक्लूडिंग रिलेटिव लोकेशंस ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। इन बुक मॉडल्स इन ज्योग्राफी जो पीटर हैगेट ने लिखी वो 6 कंपोनेंट्स प्रेजेंट करती हैं जो स्टडी ऑफ लोकेशन एनालिसिस में यूज होते हैं। एक तो इंटरैक्शन अमंग पीपल बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन हो रही है तो इंटरैक्शन हो रही है, तो इस इंटरडिपेंडेंस है लोगों के बीच में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन तो इंटरैक्शन है। ठीक है, नेटवर्क है, फॉर्मल रूट ऑफ दिस इंटरैक्शन जो होता है, जो इंटरैक्शन हो रही है ना किस रूट के थ्रू हो रही है तो उसके फॉर्मल रूट जैसे रोडवेज, रेलवे, सी रूट, उसको नेटवर्क कहते हैं। फिर नोड्स हैं, यहाँ पे ये नेटवर्क्स क्रॉस कर रहे हैं ना ईच अदर, वो नोड्स होती हैं, सेटलमेंट्स होती हैं। ठीक है, हायरार्की है, रैंकिंग ऑर्डर ऑफ नोड्स है, टाइप ऑफ द लैंड यूज एंड कम्प्लीमेंट्री एरिया एसोसिएटेड विद नोड्स है, सरफेसेस है। एक नोड है उसका कुछ सरफेस होगा। ठीक है, एक नोड है उसका कुछ सरफेस होगा, हर नोड्स के आपस के बीच में कुछ हायरार्की होगी। ठीक है, अब बहुत सारी नोड्स जो मिलके ना, बहुत सारी नोड्स इंटरेक्ट कर रही होंगी नेटवर्क के थ्रू और डिफ्यूज़ कर रही होंगी। ठीक है, क्या डिफ्यूज़ कर रही होंगी? चेंज इन लोकेशन पैटर्न ओवर टाइम, ये डिफ्यूजन होती है। जैसे जैसे लोकेशन का पैटर्न चेंज होगा ना विद टाइम, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। 5 क्वालिटीज़ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन स्पेस। इसने 6 कंपोनेंट बताए लोकेशनल एनालिसिस की स्टडी में, 5 क्वालिटीज़ बताई ह्यूमन बिहेवियर के स्पेस में। एक तो साइज होता है, साइज, डिस्टेंस, सदर, 5 क्वालिटीज सदर मार्केट से लाए हैं, 5 क्वालिटीज सदर मार्केट से लाए हैं। तो सदर का मतलब साइज, एसेसिबिलिटी, एग्लोमरेशन, रिलेटिव लोकेशन, साइज एसेसिबिलिटी, एग्लोमरेशन, रिलेटिव लोकेशन, डिस्टेंस, सदर। 5 क्वालिटीज सदर से लाए हैं, साइज, एसेसिबिलिटी, एग्लोमरेशन, रिलेटिव लोकेशन, डिस्टेंस। 5 मार्केट सदर से लाए हैं, 5 क्वालिटी सदर से लाए हैं, 6 कंपोनेंट्स लोकेशनल एनालिसिस में। ठीक है, और उसमें क्या है कि एक नोड है, नोड का कुछ एरिया, कुछ सरफेस होगा, नोड दूसरी नोड से इंटरेक्ट कर रही होंगी फॉर्मल रूट से जिसको नेटवर्क कहते हैं, और वो डिफ्यूजन भी हो रहा होगा। ठीक है, ऑल दीज क्वालिटीज़ जो है ना जो हमने सदर बताई, यूज टू बिल्ड स्पेशल लोकेशन थ्योरीज। जो कोर एलिमेंट है ना ह्यूमन ज्योग्राफी का वो स्पेस है, स्पेस में रिलेशंस हैं और चेंजेस इन स्पेस है, ये उसके कोर एलिमेंट्स हैं। अब क्रिटिसिज्म क्या है लोकेशनल एनालिसिस में? बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। इन मोस्ट लोकेशनल एनालिसिस मॉडल ना द फैक्टर ऑफ डिफ्यूजन को अंडर एम्फेसाइज करा गया है। ठीक है, ये बहुत बड़ा उसका ड्रॉबैक है कि डिफ्यूजन के जो को ना
फैक्टर ऑफ डिफ्यूजन को इसको अंडर एम्फेसाइज करा है, बट जो सिग्निफिकेंट चेंजेस है डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न में वो हो रहे हैं विद टाइम। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसको बहुत अंडर एम्फेसाइज किया। जो पॉजिटिविस्ट है ये एक्सेसिव क्वांटिफिकेशन करता है, कल्चरल एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। लोकेशनल एनालिसिस ट्राई करता है कि ज्योग्राफी को कन्वर्ट ज्योग्राफी इनटू ज्योग्राफिकल साइंस। ये कोशिश कर रहा है कि ज्योग्राफी को ज्योग्राफिकल साइंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसको डिह्यूमनाइज कर दिया जाए, कल्चरल एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाए, पॉजिटिविस्ट कहा जाए। ह्यूमंस के नेग्लेक्ट रोल ऑफ ह्यूमंस एलिमेंट इन डिटरमाइनिंग पैटर्न ऑफ स्पेस। डिटर्मिनिस्टिक है, सम नेचुरल लॉ डिटरमीन स्पेशियल पैटर्न्स। इसका ये मानना है ना कि इसका ये मानना है, कहा गया, its essence is that some natural laws which determine the spatial patterns are to be discovered by the geographers। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक हुई कि कुछ नेचुरल लॉज ऐसे हैं जो स्पेशल पैटर्न्स को डिटरमिन कर रहे हैं, जो जोग्राफर्स को डिस्कवर करने चाहिए। दिस एब्सॉल्व्स ह्यूमन फ्रॉम एनी रोल इन पैटर्न डिटर्मिनेशन। तो ह्यूमन का रोल ही क्या रहा, जो कर रहे हैं जोग्राफर्स को कर रहा है। नेचर ने कुछ ऐसे स्पेशल पैटर्न्स बना दिया, जोग्राफर्स को डिस्कस करना है, वो करना है, डिस्कवर करना है। तो क्रिटिसाइज बाय ह्यूमनिज्म एज वेल एज मार्क्सिस्ट जोग्राफर्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन क्या है। हमने पहले देखा इसमें क्या टेक्निक्स यूज हो रही है, ओल्ड वीडियोग्राफिक स्टडी से कैसे अलग है, किन फैक्टर्स के कारण स्कॉफर डिफेड, एडवर्ड एकरमैन सीआई में भर्ती, एडवर्ड एकरमैन उलमैन सीडी हैरिस। ठीक है, फिर हमने देखा कैसे हैगरस्टैंड ने बोला कि स्टेजेस में डेवलप होती है कोई भी डिफ्यूजन। फिर हमने फर्स्ट फेज देखा जिसमें आयोवा, विस्कॉन्सिन, वाशिंगटन, प्रिंसटन हमने देखा। आयोवा के हमने देखा, आयोवा में अपना स्कॉफर की इज्जत नहीं एमसीक्यू हुई। विस्कॉन्सिन में विस्कॉन्सिन वीवर रॉबिन्सन। ठीक है, हमने देखा इसके अंदर। और हमने क्या देखा, वाशिंगटन के अंदर हमने देखा वाशिंगटन गैरिसन, WLBL EL, CL उलमैन हैगरस्टैंड, BL बेरी। ठीक है, तो WLBL EL गैरिसन, WL बेरी मार्वल बंजी, WL बेरी मार्वल बंजी देखा। ठीक है, अब हमने देखा BL बेरी ने ये सिएटल पे लगाया, विलियम बंजी ने अपनी एक किताब लिखी थियोरेटिकल ज्योग्राफी। प्रिंस बनने के लिए IQ चाहिए, तो JQ स्टीवर्ट। ठीक है, जो पॉपुलेशन में नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है, हैगरस्टैंड हैगेट चॉर्ली हमने देखा। पीटर हैगेट और RJ चॉर्ली ने कुछ इन ज्योग्राफी 3 किताबें लिखी, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, नेटवर्क एनालिसिस इन ज्योग्राफी, लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी। मैच्योर फेज के हमने देखा कि वो कैसे फैल गया, शिकागो, मिशिगन, ओहायो, टोरंटो। फिर हमने फाइनल फेज के अंदर भी देखा कि वो कैसे डिक्लाइन होता है। हमने इसकी कुछ एडवांटेजेस देखी। ठीक है, कि क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज, नई मेथड्स हमारे पास आए, इसने इंपोर्ट करा। ठीक है, ट्रिनिटी इंपोर्ट करी इसने, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज इंपोर्ट करी, सोशल फिजिक्स स्कूल। फिर लेटर फेज में ज्योग्राफी के मॉडल्स की अपनी डेवलपमेंट हुई। फिर हमने देखा सिस्टमैटिक एनालिसिस, बेरी चॉर्ली, सिस्टमैटिक एनालिसिस, लोकेशन एनालिसिस, ग्रेविटी मॉडल, इनोवेशन डिफ्यूज करनी है, रॉजर दैट अपना हैगरस्टैंड ने बोला, या वेट रॉजर्स। फिर हमने कुछ अप्रेजल्स इसके देखे कि ये थियोरेटिकल ज्योग्राफी, विलियम बेंजी ने जो किताब रखी, तो ये इसे थियोरेटिकल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब ज्योग्राफी के पास अपनी कुछ थ्योरी थी जो अकेडमिक्स में आज तक पढ़ाई जा रही है। कुछ क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी डेवलप हुई जो आज के AI IoT के टाइम में बहुत यूज़फुल है। ठीक है, क्रिटिसिज्म भी है कि बहुत एक्सट्रीम क्वांटिफिकेशन मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को इग्नोर करता है, नॉर्मेटिव लॉ मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान इग्नोर करता है, कि मैथमेटिकल मेथड्स जो कर रहे हैं, मानना है ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है उनका। डेविड हार्वी, सोशल रिलेवेंस के प्रोपोनेंट्स ने क्रिटिसाइज़ किया, QR स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज़ किया। डेविड हार्वी ने बोला इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, अर्बन प्रॉब्लम्स है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉब्लम्स है, ये जो जोग्राफर्स है वो इनकेपेबल है कुछ भी वर्थ डेप्थ से के कहने के। तो द पैराडाइम इज़ नॉट कोपिंग, और अब ये राइट टाइम है इसे ओवरथ्रो करने का। फिर लोकेशनल एनालिसिस हमने पढ़ा, कैसे लोकेशनल एनालिसिस का जो फोकस है, ठीक है,
ये अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी में जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल फिनोमिनास पे फोकस करती है और उनके रिलेटेड फ्लो पैटर्न पे फोकस करती है। ठीक है, ये डेवलप हुई यूएस में, बट इसके अंदर पीटर हैगेट ने यूएस में भी काम किया। बंजी स्टुअर्ट, गैरिसन मैकर्थी, बंजी स्टुअर्ट, गैरिसन मैकर्थी। फिर हमने देखा पीटर हैगेसन की बुक में कैसे 6 कंपोनेंट्स का जिक्र हुआ, 5 क्वालिटीज़ का, कोर एलिमेंट्स का जिक्र हुआ। फिर कुछ कुछ उसकी क्रिटिसिज्म है, ठीक है, कि वो फैक्टर्स ऑफ डिफ्यूजन पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, एक्सेट्रा हो गया।